अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को हम अपने चैनल माय नोवेल कलेक्शन पर खुशामदीद कहते हैं। अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको हर अपडेट्स बआसानी मिल सके। और अगर ये नोवेल आपका पसंदीदा नोवेल है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलते हैं नोवेल को रीड करना स्टार्ट करते हैं। अनायशा उन्हें तसल्ली देती ज़कवान को कॉल मिला गई थी। सब खवातीन मुंतज़िर निगाहों से अनायशा की जानिब देख रही थी। ज़कवान ने वहाँ लोगों के बीच गिरे होने के बावजूद कॉल पिक की थी। उसकी कॉल पिक करते ही अनायशा ने सारी सूरत-हाल उसे बताई थी। डोंट वेरी सरदारनी, मैं सब बातों से वाकिफ हूँ। इसी वजह से तो हम यहाँ मौजूद हैं। आप बोल दें। वहाँ मौजूद खवातीन को किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। ज़कवान की बात सुनते ही अनायशा के चेहरे पर पुरसकून मुस्कुराहट दौड़ गई थी। वो अब समझी थी कि वो यूं जाबिर खान की शादी में क्यों आया था। जाबिर खान वो जाबिर खान को उसकी औकात याद दिलाने आया था। मेरी सरदार साईं से बात हो चुकी है। वो कह रहे हैं कि उनके होते कुछ गलत नहीं होगा और ना ही मारिया की शादी जाबिर खान से होगी। अनैशा की बात पर वहां मौजूद खवातीन में खुशी की लहर दौड़ गई। अभी तो सरदार साईं शादी रोक देंगी, मगर सरदार साईं तक ये बात पहुंचाने के जुर्म में बाद में जाबिर खान मेरी बेटी को नहीं छोड़ेगा। मारिया की माँ की परेशानी अब भी कम नहीं हो पाई थी, जबकि अनायशा को उस जाबिर खान नामी घटिया शख्स से इस हवेली के बाकी मर्दों पर जी भरकर गुस्सा आया था, जो अपनी खवातीन को एक घटिया शख्स की घटिया हरकतों से नहीं बचा पा रहे थे। आप फिक्र मत करिए, सरदार साईं इसका भी कोई हल निकाला होगा। अनायशा ने उन्हें तसल्ली दी थी, मगर उसे अपना दिल ज़कवान के हवाले से बहुत ज्यादा डरा रहा था, जो दुश्मनों के घर में तनहा मौजूद था और अब सबके सामने उन्हीं को मुंह के बल पटकने वाला था। लेकिन जो भी था, अनायशा के दिल में ज़कवान के लिए मोहब्बत और अकीदत कई गुना बढ़ गई थी, जो सही मानों में एक जिम्मेदार सरदार होने की फर्ज निभा रहा था। जैसे जैसे पता था कि कब कहाँ उसके लोगों को उसकी जरूरत थी। जरी मेरी बेटी, आप खुद को संभालो, यजदान को कुछ नहीं होगा। वो अपनी हिफाजत करना अच्छी तरह से जानता है। मेहरजान रोती बिलखती जरजान को अपने गले से लगाती तसल्ली देते बोली थी, जबकि जरजान होश में आने के बाद मुसलसल रोई जा रही थी। यजदान उससे लाख यजदान से लाख नफरत का इजहार करती, मगर ये सच था कि वो शख्स उसकी नस नस में बसता था। उसको कुछ होने का सुनकर सरजान को अपनी सांसें रुकती महसूस होती थी। अभी तक यजदान की कोई खैर खबर नहीं मिली थी। जो बात उन जो बात उनका दिल मजीद हौलाए जा रही थी। आलिया भी एक जानिब परेशानी से टहल रही थी, मगर जुबान को इस वक्त उसका होश ही नहीं था। जब उसी लम्हे बाहर से किसी गाड़ी की रुकने की आवाज आई थी। वो गाड़ी यजदान की नहीं थी। जरजान के आंसुओं में मजीद रवानी आई थी। उसका दिल खौफ से कांप रहा था। वो चेहरा झुकाते सख्ती से आंखें मीच गई थी। जरी यजदान की भारी गंभीर मुतबस्सम सी आवाज जरजान के कानों से टकराई थी। वो यकदम आंखें खोलते सीधी हुई थी। करीब आते यजदान को देख उसकी आंखें धुंधला गई थी। यजदान वो अपनी जगह से उठी थी और यजदान के करीब आते उसके बिल्कुल ठीक होने का यकीन करती उसके सीने से जा लगी थी। वो इस वक्त पूरी तरह से हवास में नहीं थी, इसीलिए उसे वहां खड़े मुलाजमीन, आलिया और यहाँ तक कि मेहरजान का ख्याल भी नहीं रहा था। यजदान को दाएं बाजू पर गोली लगी थी, मगर अपनी बीवी की ये फिक्र और मोहब्बत देख वो तकलीफ के बावजूद उसके गिर्द अपनी दोनों बाजू बांधते उसे अपने सीने में भींच गया था। आज बहुत वक्त बाद उसने जरजान के अंदाज में अपने लिए फिक्र और मोहब्बत देखी थी। जो बात उसे अंदर तक सरशार कर गई थी। मेहरजान उन दोनों के नजर उतारती मुलाजमीन को वहां से जाने का इशारा करती आलिया के करीब आई थी, जो मुट्ठियां बीचे आंखों में जलन लिए बहुत ही मुश्किल से जब्त किए खड़ी उन दोनों को देख रही थी। जिस जगह
की ख्वाहिश हमेशा से उसकी थी। वहाँ इस वक्त जरजान मौजूद थी। आलिया का दिल चाहा था कि अभी खींच कर उसे यजदान से दूर कर दे। वो कॉलेज का टाइम से यजदान को जानती थी। वो कॉलेज के टाइम से यजदान को जानती थी। यजदान उसकी पहली नज़र का मोहब्बत था जिसे जरजान ने निहायत आसानी से छीन लिया था। आलिया, मेरे ख्याल में इस वक्त हमें उनको प्राइवेसी देनी चाहिए। मेहरजान आलिया के पास आती उसे मुखातिब करती बोली थी। उनकी आवाज़ पर आलिया चौंकी थी। जी मेहरजान। मुरव्वतन मुस्कुराती उनके चेहरे पर लाती आलिया मेहरजान के साथ दरवाजे की जानिब बढ़ गई थी। यजदान शाह सिर्फ मेरा है। तुम तुमने उसे मुझसे छीन कर अच्छा नहीं किया सरजान। मैं उसे तुमसे वापस छीन लूंगी बहुत जल्द। आलिया ने एक आखिरी जहरीली निगाह उनकी जानिब डाली थी और वहां से निकल गई थी। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी ये मोहब्बत देखने को मिलेगी तो बहुत पहले ही खुद को गोली मरवा लेता। यजदान उसके कान में सरगोशी करता वहां अपनी शिद्दत भरे होंठों का लम्स छोड़ता जरजान की बिखरी आवाज गिर गया था। यजदान शाह। जरजान ने उसे दूर होना चाहा था मगर यजदान उसे अपनी मजबूत शिकंजी में कैद किए अपने सीने में बींचे हुए था। आयशा की नरम गरम सांसें उसके सीने से टकराती यजदान को बहकाने लगी थी। जब इतनी मोहब्बत करती हो तो ये दूरी खत्म क्यों नहीं करती थी। यजदान की लबों से अब उसकी मुलायम दूधिया गर्दन को छुआ था। जरजान उसकी शिद्दतों पर काम गई थी। मैं मोहब्बत नहीं करती तुमसे और ना ही बीवी हूँ तुम्हारी। जरजान नम लहजे में बोली थी। उस अचानक से भाभी की कही बात याद आई थी जो उसे दोबारा से उसी अजियत में डाल गई थी। मगर मैं तो करता हूँ ना। बेहद और बेपनाह यजदान उसका चेहरा दोनों हथेलियों में कैद करता बारी बारी उसकी दोनों गालों को छुआ था। तुम भी नहीं करते। जरजान ने अपने चेहरे से उसके हाथ हटाने चाहे थे। यजदान ने चौंक कर उसकी जानिब देखा था। उसका मुरझाया अंदाज यजदान को ठटकने पर मजबूर कर गया था। ऐसा क्यों लगा तुम्हें जरी? क्या तुम अब भी मुझे धोखेबाज ही समझती हो? यजदान अंगूठे से उसके गाल से हिलाता नरमी से पूछ रहा था। नहीं, तुम धोखेबाज नहीं हो। मुझे बस एक बात का जवाब दे दो। जरजान की आंखों से आंसू चड़ी भर से रवां हो चुकी थी। उसे इतनी अजियत में मुब्तला देख यजदान के दिल को कुछ हुआ था। पूछो मेरी जान। यजदान उसकी इस हालत के पेश नजर निहायत ही मोहब्बत से कहा था। तुमने मेरी घर वालों से मेरी कितनी कीमत लगाई थी, कितने में खरीदा था मुझे? क्या उस दिन मुझे खरीदने सिर्फ तुम ही आए थे या मेरी बोली लगाने वालों में से और भी लोग थे? जरजान की होंठों से सिसकी निकली थी। जरजान। यजदान उसकी बात सुनते ही इतने जोर से दौड़ा था कि जरजान को दरो दीवार हिलते महसूस हुए थे। यजदान ने अपनी मुट्ठियां भींचते बमुश्किल अपने गुस्से को जब्त किया था। उसकी कंपटी की रगें बाहर को तन गई थी। जरजान उसकी गिरफ्त से खुद को आजाद करती उससे दूर हुई थी। ये क्या बकवास कर रही है जरी? यजदान की आंखें एकदम लाल हुई थी। बकवास नहीं, वो कड़वा सच है जिसकी बुनियाद पर हमारा रिश्ता कायम किया गया है। मैं तुमसे नाराज थी पहले मगर अब शदीद नफरत हो रही है मुझे खुद से। जिस इंसान से मैंने बहुत मोहब्बत की उसी ने मेरी बोली लगाई। तुम इतने जालिम हो यजदान शाह। तुम्हें मेरी फीलिंग्स का जरा भी एहसास नहीं था। तुम सिर्फ वो करना चाहते हो जो तुम्हें चाहिए। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल क्यों नहीं करते? जरजान उसका गिरबान मुट्ठियों में जकड़ती उससे भी ज्यादा ऊंची आवाज में बोली थी। ऐसा कुछ नहीं है जरी, तुम गलत समझ रही हो। यजदान उसे कंधों से थामती अपने करीब लाना चाहा था। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो मेरे सर की कसम उठाकर बताओ कि तुमने मेरा सौदा नहीं किया था मेरे घर वालों से, पैसे के एवज नहीं खरीदा था। जरजान उसके हाथ थामती अपने सर पर ले गई थी जिसे यजदान ने फौरन ही वापस खींच लिया था। हाँ किया है ये सब मैंने, करोड़ों के एवज खरीदा है तुम्हें क्योंकि बेपनाह चाहता था तुम्हें। नहीं रह सकता था तुम्हारे बगैर और ना ही तुम्हारी दूसरों के हाथों खिलौना बना देख सकता था और ना ही तुम्हारी बोलियां लगती देख सकता था। यजदान उसे उससे दूर जाते देख बेबसी से बोला था। वो उसे सब सच बताना चाहता था मगर इस तरह बिल्कुल भी नहीं। तो तुमने वो सब कर दिया। तुमने खुद वो सब कर लिया।
तुमने मेरी सबसे बड़ी बोली लगाकर मुझे खरीद लिया। जरजान का पूरा वजूद हौले हौले लरस रहा था। वो उसकी कोई वजाहत, कोई सफाई सुनने को तैयार नहीं थी। मुझे अब तुम्हारे पास नहीं रहना यज़दान शाह। बहुत जल्द खुद पर लगे तुम्हारी एक एक पाई का हिसाब दे दूंगी ताकि मेरे जाने से तुम्हें कोई नुकसान ना हो। जरजान अपने संगीन लफ्जों से यज़दान का दिल चीरते अपने रूम की जानिब बढ़ गई थी। यज़दान ने गहरी सांस भरती अपने अंदर उबलते इस पर इज़्तिराब और गुस्से की आग को ठंडा करना चाहा था और अगले ही लम्हे जरजान के पीछे चल पड़ा था। इस वक्त वो जरजान को अकेला छोड़ने की गलती नहीं कर सकता था। मौलवी साहब आ चुके थे। निकाह की मुकम्मल तैयारियां हो चुकी थी। मर्दान खाने के साथ बनी जालीदार दीवार के साथ दूसरी जानिब दुल्हन बनी मारिया को लाकर बिठा दिया गया था। वहां मौजूद सब खवातीन ज़कवान जदोई के अगले फैसले की मुंतजिर थी। जाबिर खान के चेहरे पर खुशी चकमगा रही थी क्योंकि इस निकाह के बाद वो जो करने का इरादा रखता था उसके मुताबिक वो ज़कवान जदोई की सात पुश्तें याद रखने वाली थी। जालीदार दीवार के पीछे बेटी अनायशा की निगाहें वहां बेटे ज़कवान पर जमी हुई थी, जो टांग पर टांग जमाए बहुत ही तसल्ली के साथ बैठा था। मौलवी साहब, निकाह शुरू करवाया जाए। फ़हीम साहब ने कहा। 1 मिनट मौलवी साहब, ये निकाह नहीं हो सकता। मर्दान खाने में एक नस्वानी आवाज़ गूंजी थी। सबने पलटकर हैरानी से दरवाजे की जानिब देखा था, जहां अबाया पहने एक लड़की खड़ी थी और उसके साथ 2 साला छोटा सा बच्चा भी मौजूद था। कौन हो तुम? फ़हीम खान सबसे पहले अपनी जगह से उठे थे। आपकी बहू हूँ मैं फ़हीम साईं, आपके बेटे जाबिर खान की बीवी, और ये आपका पोता है। वो लड़की बिना डरे फ़हीम खान के सामने आन खड़ी हुई थी। वहां मौजूद हर शख्स उस लड़की के इस इंकशाफ पर शौक की कैफियत में इस लड़की को देख रहा था, सिवाय ज़कवान के जो पूरे इत्मीनान से बैठा ये सब इंजॉय कर रहा था। अनायशा ने अपने सरदार का यह इत्मीनान बहुत गौर से देखा था। ये लड़की झूठ बोल रही है। मैं नहीं जानता इसे। जाबिर खान अपनी जगह से उठता एहतजाजन बोला था। मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरे पास सबूत मौजूद है। उस लड़की ने पर्स से निकाहनामा निकालकर फ़हीम खान के सामने किया था, जिस पर मौजूद जाबिर खान के साइन देख उन्हें भी काफी गहरा झटका लगा था। उन्होंने काटदार निगाहों से बेटे को घूरा था। बाबा साईं, ये औरत झूठ बोल रही है। जाबिर खान गुस्से से पागल होता उस लड़की की जानिब बढ़ा था, मगर उसके पहुंचने से पहले ही ज़कवान ने रास्ते में आते उसके कदम वहीं रोक गए थे। रुक जाओ जाबिर खान, तुम पहले ही इस मासूम लड़की के साथ बहुत ज्यादती कर चुकी हो। अब दूसरी लड़की को भी अंधेरे में रखकर धोखा देने जा रही थी। पहले अपने मामला ठीक करो, फिर दूसरी शादी करने के बारे में सोचना। मारिया की शादी अब तुमसे नहीं होगी। ज़कवान की बात पर सब लोग को सांप सूंघ गया था। जाबिर खान ने झटके से उसकी जानिब देखा था। ज़कवान की आंखों में नजर आती आग वो आग देख वो समझ गया था कि ज़कवान उसकी हवेली में उसी की बेइज्जती करवाने आया था। सरदार साईं, ये क्या कह रहे हैं आप? बिना किसी कसूर के इस बच्ची पर दाग लग जाएगा। फ़हीम खान अपनी अंदर उबलते गुस्से पर काबू पाते ज़कवान के करीब आया था। आप फिक्र मत करिए फ़हीम साहब, खान साहब, आपकी भतीजी पर दाग नहीं लगेगा। आप ही के कबीले का एक बहुत ही मोअज़्ज़ज़ इंसान उससे शादी करने पर राजी है और उनका निकाह आज ही होगा। ज़कवान ने सजावल खान की जानिब इशारा किया था, जो देख जाबिर खान गुस्से से पागल हो उठा था, मगर यहाँ कबीले वालों के सामने वो कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए गुस्से के घूंट पर था, बिल्कुल लाल हो चुका था। आज तक वो ज़कवान की पीठ पीछे न जाने कितनी साजिशें करता आया था, जब जिसका जवाब ज़कवान सरे आमों से यूं बेइज्जत करके ले रहा था। सजावल खान जाबिर खान का कज़न तो था, मगर दोनों की आपस में ज़रा भी नहीं बनती थी। वो एक तरह से जाने दुश्मन ही थे एक दूसरे के। सजावल मारिया से ना सिर्फ मोहब्बत करता था, बल्कि बचपन से उसकी मारिया के साथ बात भी तय हो चुकी थी। कर बीच में घुसते उसकी मंगनी तुड़वाकर ये सब करना चाहा, जिसमें ज़कवान उसे मुंह के बल बहुत बुरी तरह गिरा चुका था। सजावल को देख मारिया की आंखों से खुशी के मारे आंसू बह निकले थे। उसने पास बैठी अनायशा का हाथ थामकर उस पर अकीदत भरे अंदाज में होंठ रख दिए थे। मैं आपका और सरदार साईं का ये एहसान जिंदगी पर नहीं भूलूंगी। जाबिर खान से निकाह के बाद मैं खुदकुशी करने का इरादा रखती थी, मगर आप लोगों ने मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। मारिया के अंदाज से उसकी खुशी का अंदाजा लगाया जा सकता। अनायशा ने मोहब्बत से लबरेज होती आंखों से वहां जाबिर खान को धूल चटवाते अपने शौहर की जानिब देखा था, जो वाकई सब पर भारी था। मगर अनायशा ये नहीं जानती थी कि आने वाले वक्त में कैसे वो अपने इस सरदार को कितनी बड़ी तकलीफ और अजियत से दो चार करने वाली थी। सजावल उठकर आता
जाबिर खान की जगह ले चुका था। जाबिर खान की इस वक्त बुरी हालत थी। वो सजावल से उसकी मोहब्बत छीन कर उसे तड़पाना चाहता था, मगर ज़कवान जतोई ने उसके इन नापाक इरादों पर पानी डाल दिया था। उसका दिल चाह रहा था यहाँ उसके हाथ में बंदूक हो और वो भी इस वक्त उसे ख़त्म कर दे, उसकी सरदारनी को अपने कब्जे में ले कर ले। इसी तरह ही वो ज़कवान जतोई से अपनी बेइज्जती का बदला ले सकता था। सजावल और मारिया का निकाह पढ़वाया जा रहा था। सब लोगों ने खुद पर उठती अस्ताज़िया निगाहें जाबिर खान की मजीद बौखला जा रही थी। वो इस वक्त महफिल छोड़ कर नहीं जा सकता, क्योंकि इस बात का सरदार ज़कवान जतोई की शान में गुस्ताखी करार दिया जाता। इसीलिए वो ज़कवान और सजावल की जहर उगलती निगाहों से देखता वहां खड़ा रहा था। निकाह होते ही मुबारक सलामत का शोर बुलंद हुआ था, जिसके साथ ही ज़कवान जाबिर खान के करीब आया था। कैसे मिजाज है जाबिर खान? देखो, मैं तुम्हें आज यहाँ सिर्फ यही समझाने आया था कि अगर दुश्मनी निभानी है तो सरेआम निभाओ। यूं अपने कारिंदों को नौकर बनाकर मेरी हवेली बेच देना और मुझे जहर दिलवाना। अगर मेरा दुश्मन बनना ही है तो मेरी बराबरी पर तो आओ। वैसे ये बदला था इसी का जो तुमने मुझे और मेरी सरदारनी को जहर देने की कोशिश की थी। तुम मेरी ताकत से नहीं टकरा सकते, इसीलिए सोच समझकर अपना अगला कदम उठाना, क्योंकि अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद ही होगी। ज़कवान आग उगलती कांटदार निगाहों से उसे वार्न करता वहां से निकल गया था। बहुत बुरा किया है तुमने सरदार ज़कवान, तुम्हें मुंह के बल गिराकर तुम्हें धूल न चढ़वा दी तो मेरा नाम भी जाबिर खान नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानता? तुम्हारी सबसे बुरी कमजोरी तुम्हारी बीवी अनायशा है। अब तुम्हारी इसी कमजोरी को इस्तेमाल ना किया तो मेरा नाम भी जाबिर खान नहीं। जाबिर खान की आवाज़ ज़कवान के सामने नहीं निकल पाई थी। इसके जाते ही वो ज़कवान की बड़बड़ाता गुस जाते ही वो गुस्से से बड़बड़ाता तन फन करता वहां से निकल गया था। सरदार साईं, मुझे ठंड लग रही है। वापस आते वक्त रात ज्यादा होने की वजह से ठंड बढ़ गई थी। वो हमेशा से ठंड की शिद्दत से कांप उठने वाली ज़कवान जतोई की नाजुक सरदारनी हीटर लगा होने के बावजूद कपकपा कर रह गई थी। ज़कवान के गार्ड्स की गाड़ियां आगे पीछे आ रही थी, जबकि खिलाफे मामूल आज वो अपनी गाड़ी अनैशा के साथ होने की वजह से खुद ड्राइव कर रहा था। ज़कवान ने निगाहें मोड़कर अपनी बराबर में बैठी अनायशा को देखा था, जो उसकी गर्म शॉल ओढ़े होने के बावजूद कांप रही थी। सरदारनी, पीछे मेरी एक और शॉल पड़ी है, वो ओढ़ ले, ठंड कुछ कम हो जाएगी। ज़कवान को उसकी फिक्र हो रही थी। अब उसकी ड्राइविंग से ज्यादा तवज्जो अपनी सरदारनी पर थी। नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए। अनायशा ने अब अपने सरदार को जैसे नखरे दिखाने चाही थी, या शायद कुछ और चाहती थी। ज़कवान फुल वक्त समझ नहीं पाया था। तो क्या करना चाहती हैं आप सरदारनी? ज़कवान उसके दिलनशी रूप को आंखों में उतारती मोहब्बत से बोला था। मुझे तुम्हारे पास आना है। अनायशा उसकी जानिब खिसकती ज़कवान जतोई को हैरान कर गई थी। आज उसकी सरदारनी खुद उसके पास आ रही थी। सरदारनी, खैरियत है? आप क्यों अपने सरदार की जान लेना चाहती हैं? ज़कवान उसे बहुत करीब आकर अपने सीने के गिर्द बाजू बांधते और कंधे पर महसूस होती उसकी गर्म सांस और गदास लम्स पर, जैसे अपने असाब को कंट्रोल में नहीं रख पाया था। ये सच था कि हुस्न की देवी उसकी ये सरदारनी चलती फिरती कयामत थी उसके लिए। सरदारनी, आप ठीक है ना? ज़कवान ने झुककर उसकी पेशानी पर अपना मोहर मोहब्बत सबत करते हुए पूछा। वो इस वक्त गाड़ी नहीं रोक सकता था, जिस बात की उसे शदीद शिद्दत से ख्वाहिश जागी थी। हाँ ज़कवान जतोई, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो बात करने के लिए इससे बेहतर मौका और टाइम कोई और नहीं हो सकता। अनायशा ने निहायत ही संजीदगी के साथ बात शुरू की थी। ज़कवान हमदन गोश हुआ था। उसे फिक्र लाहक हुई थी कि कहीं खान हवेली वालों ने तो कोई नई साजिश नहीं कर दी थी। बोले, सरदारनी, आपकी ये खामोशी मेरे दिल को बेचैन कर रही है। आप ठीक तो है ना? ज़कवान की फिक्रमंदी मजीद बढ़ी थी। नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे लग रहा है जैसे मुझे अनायशा ने एक बार फिर से बात अधूरी छोड़ दी थी। ज़कवान जतोई को अगर अपने सस्पेंस पर में कोई और डालता, इतने सस्पेंस में अगर कोई और डालता, अब तक उस इंसान की अकल ठिकाने लग चुका होता। मगर बीबीसी की मुकाम यही था कि सामने उसकी सरदारनी थी, जिसे वो कुछ नहीं कह सकता था।
क्योंकि बकौल अनायशा के उन दोनों के बीच उस पर चिल्लाने का हक सिर्फ उसके पास था। सरदारनी, आप प्लीज बोल रही है या मैं गाड़ी रोक दूं? अब की बात। उसका जब्त खत्म हुआ था। नहीं, तुम गाड़ी नहीं रोकोगे, वरना मैं अपनी बात बिल्कुल नहीं बता पाऊंगी तुम्हें, अनायशा ने धमकी देते उसकी जान मजीद मुश्किल में डाल दी थी। मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं। अनायशा वापस उसके कंधों पर सर रख गई थी, उसका जकवान के सीने पर रखा हाथ का लम्स जकवान जतोई को अपना दिल दिल पर महसूस हुआ था कि मैं तुमसे पहले मोहब्बत करती थी और अब मुझे लग रहा है जैसे इश्क सा हो गया है तुमसे। तुम सोते जागते हर टाइम मेरे दिल और दिमाग पर छाए रहते हो। दिल चाहता है तुम हर वक्त मेरे साथ रहो, तुम्हारी तवज्जो का मरकज हमेशा मैं रहूं। वो अपनी चाहत का इजहार करती जकवान को एक बार फिर से अपना असीर बना गई थी। वो झुका था और अनायशा के माथे पर अपने होठों से मोहर सबत कर दी थी। उसकी सरदारनी ने ये इजहार करने के लिए कुछ सेकंड पहले उसे इतना डराया था कि जकवान अपना दिल बाहर आता महसूस हुआ था। ये इकरार वाकई उसके लिए बहुत कीमती और महंगा था। तुम बहुत अच्छे हो जकवान जतोई, मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा अच्छे। आई लव यू सो मच। मैं पूरी तरह तुम्हारी आदी हो चुकी हूँ, अब तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। अनायशा ने चेहरा उठाया था और जकवान के दाएं गाल पर अपने गदास होंठ रख दिए थे। जकवान के लिए गाड़ी ड्राइव करना मुश्किल हुआ था। सरदारनी, आपको ये सब कहने का यही वक्त ठीक क्यों लगा था? जकवान के चेहरे पर दिलफरिद मुस्कुराहट छाई थी। उसकी सरदारनी उसके उसके पास उसके बहुत करीब उससे अपनी बेपनाह मोहब्बत का इजहार कर रही थी। जकवान के लिए इससे बढ़कर हसीन लम्हात कोई और हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि इस वक्त मेरी बचत हो सकती है तुमसे। अनायशा ने उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस करती पीछे हटना चाहा था, जब जकवान अपना बाजू उसके गिर्द माइल करता उसे वापस अपने करीब खींच गया था। अब वो एक हाथ से ड्राइविंग कर रहा था। अपनी सरदारनी की इस प्लानिंग पर जकवान अपना कहकहा नहीं रोक पाया था। आप कभी भी किसी भी सिचुएशन में अपने सरदार से नहीं बच सकती मेरी नाजुक सरदारनी। जकवान उसके गिर्द बाजुओं का हिस्सार मजीद मजबूत कर गया था। उसकी बीवी एकदम ठीक थी। इस वक्त वो वाकई उसके दिल फरेब इकरार के जवाब नहीं दे सकता था। मैं बचना चाहती भी नहीं, अनायशा बहुत ही मध्यम आवाज में सरगोशी लहजे में बोली थी। उसे यही लगा था कि ये सरगोशी जकवान तक नहीं पहुंच पाई थी। आपने कुछ कहा था? जकवान शोखी भरी निगाहों से उसकी जानिब झुकते हुए बोला था। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। अनायशा ने घबरा कर नफी में सर हिला दी थी, क्योंकि अगर जकवान उसकी ये बात सुन लेता तो उसकी वाकई बचत नहीं होने वाली थी। लेकिन वो भूल गई थी कि उसका सरदार अपनी सरदारनी का कितना बड़ा दीवाना था। बचत तो उसकी अब भी नहीं होने वाली थी। जरी, तुम इस घर से बाहर एक कदम नहीं रखोगी। यजदान ने उसे सामान पैक करते देख बोला था। क्यों नहीं जा सकती? क्या कर लोगे तुम? जरजान उसकी दो बदू आती बोली थी। ये मेरा हुक्म है, तुम मेरा हुक्म नहीं टाल सकती। यजदान का अंदाज संजीदगी लिए होता वो जरजान को कहीं नहीं जाने दे सकता था, जिसकी वजह से वो उससे सख्ती से पेश आने को तैयार था। मैं जब तुम्हें अपना शोहर नहीं मानती तो तुम्हारा हुक्म भी नहीं क्यों कर मानूं? जरजान उससे किसी कीमत पर डरने के मूड में नहीं थी। मेरी खाला आ रही है आज, बहुत सालों के बाद वो यहाँ आ रही है। वो खास तौर पर तुमसे मिलने आ रही है। हार्ट पेशेंट है, मगर उसके बावजूद अमेरिका से इतना लंबा सफर तय करके आ रही है, सिर्फ अब मेरी खुशहाल जिंदगी देखने। उनके आने तक तुम कहीं नहीं जा सकती। मैं उन्हें ये सब दिखाकर मजीद तकलीफ में मुब्तला नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा। जब वो चली जाएगी उसके बाद तुम जो करना चाहते हो कर सकती हो, मैं तुम नहीं रोकूंगा। तुम यजदान की बात पर जरजान एकदम ढीली पड़ी थी। वो अंदर से कुछ टूट सा गया था। इस शख्स की को उसकी परवाह अब भी नहीं थी। वो अब भी अपने ही रिश्तों की फिक्र कर रहा था। जरजान ने चेहरा झुकाते अपने आंसुओं को उससे पोशीदा रखा था। वो अपना बैग वापस रखती खामोशी से दरवाजे की जानिब बढ़ गई थी। मेरी एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे साथ खुशहाल जिंदगी गुजारने का नाटक सिर्फ तुम्हारी खाला के सामने कर सकती हूँ। तुम अगर रूम में मुझसे फ्री होने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दरवाजे की जान
दरवाजे तक जाते जरजान ने उंगली उठाकर उसे वार्न किया था, जिसके जवाब पर यजदान ने बमुश्किल अपनी बेसाख्ता उमड़ आने वाली मुस्कुराहट का गला घोट दी सर अस्पात में हिला दिया था। जरजान उसकी आंखों में नाचती शरारत नहीं देख पाई थी और खामोशी से रूम से निकल गई थी। मेहरजान, यजदान की खाला ने कब आना है? जरजान मेहरजान के रूम में दाखिल होती बोली, जो बेटी तस्वीर पढ़ रही थी। इंशाल्लाह आपा कल तक आ जाएंगी वो यहाँ। जरजान ने उसे अपने सामने बिठाते मोहब्बत से कहा था। वो भी आपकी तरह स्वीट सी है। मेहरजान के करीब आते जरजान का मूड खुद ही फ्रेश हो जाता था। नहीं, वो थोड़ी सख्त मिजाज की है, मगर यजदान में जान बसती है उनकी। उसकी खुशी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। मेहरजान की बात पर जरजान ने चौंक कर उनकी जानिब देखा था। आपसे भी ज्यादा वो क्यों करती है? यजदान की सगी माँ से भी ज्यादा भला कोई प्यार कर सकता है? जरजान उलझी थी। मैं यजदान की सगी माँ नहीं हूँ जरी। यजदान के पास उसकी खाला मेहरीन बेगम के सिवा कोई सगा रिश्ता नहीं है। ये तो यजदान बेटे का बड़ापन है कि वो मुझे अपनी माँ कहकर पुकारते हैं। मैं पिछले कई सालों से यहाँ उनकी गद्दी संभाल रही थी। मेहरीन बेगम के कहने पर जिस गद्दी पर दुश्मनों की नजर थी, वो लोग शायद शाह खानदान को खत्म तो कर ही चुके थे, मगर मेहरीन बेगम नहीं चाहती थी कि कम उम्री में ही यजदान को इसकी दुश्मनी की भेंट चढ़ा देती। इसलिए उन्होंने यजदान की मौत की खबर भी आम कर दी थी। शाह खानदान के दुश्मन ये सारी दौलत जायदाद भी छीनना चाहते थे, मगर उनके शौहर के असर रसूख की ने ऐसा करने से रोक दिया था। आज तक दुश्मनों की निगाहें इस लामहदूद विरासत पर है, मगर अब यजदान शाह इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि अपने दुश्मनों को धूल चटा सके। मेहरजान की बताई तफसील सुनकर सरजान कितने ही लम्हे बोल नहीं पाई थी। उससे पहले भी मेहरजान और यजदान में सगी माँ बेटी वाला रिश्ता नहीं लगता था, जिसकी असल वजह अब समझ आई थी। मेहरजान उसकी माँ नहीं, उस हवेली की केयर टेकर थी। मतलब यजदान सच कहता था, वो बिल्कुल अकेला था। उसके पास रिश्ते के मामले में कुछ भी नहीं था, और कितने सच अभी सामने आना बाकी है। जरजान की दिमाग घूम चुका था। उसे समझ नहीं आई थी कि यजदान के साथ ये सब करके वो ठीक कर रही थी या गलत, मगर उसके साथ भी तो यजदान ने गलत ही किया था। यजदान ने ही नहीं, उसके अपने घर वालों ने भी गलत ही किया।